तीसरी बात, हम ज़िंदगी में कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। कई बार क्या होता है कि हमारी जब हमें कहीं भी रिश्तों में इलविल नज़र आती है या हमारे पास कहीं भी हम जीवन में ट्रबल में आ जाते हैं, तो सबसे पहली बात तो हम ये समझ लें कि ट्रबल का अर्थ ही ये है कि हमने कहीं ना कहीं अपने सिर पे ऋण रखा हुआ है। आप जॉब कर रहे हैं, आपकी जॉब चली जाती है ना। क्यों चली गई? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने पहले किसी से कुछ लिया होगा, दिया होगा, क्योंकि ज़िंदगी सेम एग्जैक्ट उसी रूप में वापस आ रही है जो आप करके आए। तो पहली बात कि अपनी ज़िंदगी का पौधा आपने खुद ही उगाया है ना। तो आपने जन्म जन्मांतर में खुद को आज एक पेड़ बना लिया, या अपने पौधे के रूप में है या आप बीज के रूप में है, ये आपको पता है ना। तो इसी तरह से जिस रूप में भी आज हम जिस रूप में भी आज खड़े हैं, ज़िंदगी जिस रूप में भी आज आपके सामने खड़ी है, उसको तो आप ही को फेस करना है। यदि आपको पेड़ को भी उगाना है, पेड़ को भी मतलब मूल रूप से काटना है, तो आपको उसके लिए औजार खुद ही इकट्ठे करने पड़ेंगे। आपको ज़मीन को खुद ही खोदना पड़ेगा, तभी वो जाकर के पेड़ निकलेगा। लेकिन प्रकृति की एक इतनी अच्छी व्यवस्था है कि जब आप पेड़ को समूल रूप से हटा देते हो और आप एक नया बीज डालते हो, तो वो नया बीज फिर नए फल, नया पेड़ दे देता है ना। यही जीवन भी इसी तरह से है। यदि हमने अपने संस्कार को बदलना है तो हमें उसे डिक्रीज करके पौधे तक लाना होगा, पौधे तक बीज तक लाना होगा, और फिर हमें एक दिन नया उस बीज को हटाकर नया बीज को लगाना होगा। तो इसी तरह से जब हम जीवन को जीना शुरू करेंगे तो हमारे जीवन के जीने की शैली बदल जाएगी। जब हमारे जीवन की शैली बदल जाएगी तो हमारा कार्मिक अकाउंट बदल जाएगा, कर्म का पाथ बदल जाएगा। जब हम कर्म का पाथ को बदल देंगे तो हमारी थ्योरी ऑफ कर्मा से हम एक अलग एनर्जी बीइंग बनते चले जाएंगे। तो हम ऑटोमेटिकली परमात्मा की याद में रहकर काम करेंगे और परमात्मा के करीब होते जाएंगे। जिस परमात्मा की रहकर याद में हम काम करेंगे, वो परमात्मा हमें अपने आप शक्ति देता चला जाएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ एक मासूम बच्चा बनना है, जहाँ भी अटक जाएं उसी के साथ सारे रिश्ते बांध लें। इसलिए कहा गया ना, सारे रिश्ते उन्हीं से बांध लो। ये रिश्ते तो कर्म के रिश्ते हैं, लेकिन असली रिश्ता तो परमात्मा है, क्योंकि आत्मा तो वहीं से आई थी। तो हम यदि इस तरह से समझेंगे तो भगवान तो विस्तृत विशाल है, हम तो सिर्फ एक बूंद थे। वो एक दिन अपना जब प्यार लुटाएगा तो हमारे पास उसको मतलब समाने की ताकत भी नहीं होगी। तो हमेशा जब मांगे तो उसी से मांगे। उससे मांगने से कितने फायदे हैं? उससे मांगने से शक्ति मिलती है, उससे मांगने से अच्छी बुद्धि मिलती है, सब कुछ मिलता है। हर टॉपिक अपने आप में बहुत डिटेल है यदि उसको समझे, लेकिन वीडियो लंबा होता जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर मतलब एक बात बस और बताना चाहती हूँ कि हम जनरली क्या करते हैं। जैसे हमने अभी ये देखा कि हम एक एनर्जी बीइंग हैं, हमारे रिश्ते भी रिश्ते नहीं है, वो भी एक एनर्जी बीइंग है। जिस घर में हम रहते हैं वो आपकी एक एनर्जी फील्ड है। जिस जगह पे आप काम करने जाते हैं, जिस जगह से आप गुजरते हैं, वो भी आपकी एक एनर्जी फील्ड है। यदि ऐसा ना होता, आप कहीं भी घूमने चले जाओ, लेकिन जब आप वापस अपने घर आते हो तो आपको सुकून महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उस एनर्जी के साथ आपकी एनर्जी ऑलरेडी जुड़ी हुई है। तो जैसे ही एनर्जी अपने सेम रेजोनेंस फील्ड में आती है तो सेम एनर्जी के साथ रेजोनेट करती है ना। तो आपको अंदर से सुकून महसूस होता है। घर आकर जो सुकून महसूस होता है वो बाहर आप कितने बढ़िया होटल में चले जाओ वो आपको महसूस नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी डिफरेंट लोगों की संचित है ना। इसी तरह से जब हमें रिश्तों के अंदर या हमें कोई तकलीफें होती हैं तो हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हमें ऋण को चुकाना मतलब अलग आत्मा के गुणों को यूज करके चुकाना था, लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपनी प्रॉब्लम दूसरों के साथ डिस्कस करते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं? अपनी ही प्रॉब्लम को खुद एम्पलीफाई करते हैं। फिर वो लोग भी अपने मन और बुद्धि से सोचते हैं, वो अपनी सलाहें देते हैं, फिर हम उसके अकॉर्डिंगली अपने रिश्तों को जीना शुरू कर देते हैं। फिर गड़बड़ होती चली जाती है। जो नेगेटिव कर्म आप करते जाते हो वो संचित होता चला जाता है। वही फिर छोटा पेड़ बड़ा पेड़, फिर जाकर मतलब छोटा पौधा बड़ा पौधा, फिर जाकर अंदर एक पेड़ बन जाता है। और फिर आप कहते हो भाई मैं तो कर ही नहीं सकता। तो ये सेंटेंस निकलने का मतलब यही है कि वो सेंटेंस आपके मुंह से निकला आपकी अंदर की एनर्जी स्टेट को बताता है, राइट। कई बार जो लोग भूत प्रेत से बहुत परेशान होते हैं, आप ये याद रखिएगा कि भूत प्रेत वाली आत्माएं यदि आपके साथ आज अटैच हैं तो उनका कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट है। वो आपसे जुड़ी हैं, या तो उनका कहीं ना कहीं आपसे बहुत मोह था, या आपने उनका कुछ देना था। अदरवाइज वो भी एक एनर्जी है। एनर्जी दूसरी एनर्जी के साथ बिना रेजोनेंस के रह ही नहीं सकती। तो यदि वो भूत प्रेत के रूप में भी आपके पास है तो आपको हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ये सोचते हैं कि अब हम किसी आदमी को ढूंढते हैं जो हमें इस परेशानी से मुक्ति दिला दे, है ना। लेकिन आप कभी सोचना कि इस दुनिया के अंदर क्या हो गया, आज हम पहुंच गए कलयुग पे। और कलयुग में आकर जो एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम मुझे नज़र आता है वो है कि किसी सही व्यक्ति को ढूंढना। किसी सही व्यक्ति को ढूंढना मतलब किसी निस्वार्थ को ढूंढना, है ना। क्योंकि आज आप यदि मंदिर जाते हो तो हम सोचते हैं कि हम मंदिर में भगवान की पूजा करने जा रहे हैं, लेकिन कई बार आप मेरे को भगवान भी क्षमा करें,
लेकिन अब मैं यदि कहीं मंदिर जाती हूँ तो मुझे ये लगता है कि यदि भगवान है और सामने वाला व्यक्ति खुलेआम इतने पैसे और चढ़ावा मांग रहा है तो भगवान उसे रोक क्यों नहीं रहे। तो यदि भगवान है तो आज मंदिर में भी कुकर्म क्यों हो रहा है ना। तो इस वजह से मुझे मन से आज मंदिरों से भी विरक्ति होती है। तो इसीलिए मैं आपको ये बात कहना चाहती हूँ कि आज से हम यदि 50 साल पहले भी देखें ना, तब भी हमें छोटे मोटे ऐसे कुछ ना कहीं उदाहरण मिल जाते थे कि जहाँ भगवान का रूप नजर आता था। जैसे मैंने वृंदावन का एक एग्जाम्पल सुना कि रसखान जब भगवान के दर्शन करने गए तो जो वो मुसलमान थे उन्हें घुसने नहीं दिया, लेकिन जो पोशाक वो भगवान के लिए ले गए थे, जब वृंदावन में बिहारी जी के पट खुले गए तो वही ड्रेस पहने उन्होंने पाया, है ना। तो ये एक सच्ची घटना थी, लेकिन ये सच्ची घटना आज नहीं हुई। ये सच्ची घटना भी हुए मतलब सदियां बीत गई। हम अपनी जनरेशन में देखें तो आज कौन से मतलब चमत्कार हो रहे हैं, कोई नहीं। एक चमत्कार हमने तो अपनी जिंदगी में देखा कि कृष्ण भगवान दूध पी रहे थे। अब मुझे तो लगता है उनके अंदर भी आत्माएं होंगी, वो आत्माएं दूध पी रही थी और हम सोचे थे कि कृष्ण भगवान दूध पी रहे हैं। इसके अलावा हमने तो अपनी लाइफ टाइम में कोई चमत्कार नहीं देखा। ये बात हमें ये बताती है कि आज हमारे प्लेनेट की एनर्जी कितनी कम हो चुकी है। तो जब भगवान जब मंदिर में बैठे हैं और वहां पर एनर्जी कम हो गई, आपको वहां जाकर के शांति नहीं मिल रही, आज वहां खुलेआम कुकर्म हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि यदि आप अपने भूत प्रेत की समस्या को दूर करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाओगे जो आपके भूत प्रेत को देख रहा है, वो क्या आपकी भूत प्रेत की समस्या को दूर कर देगा? बिल्कुल भी नहीं। ये भी एक आज यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे लोग ऐसे चैनल चला रहे हैं। तो मैंने इस चीज़ को एक्चुअली में थोड़ा सा देखा भी और इसको समझने की कोशिश की। मुझे ये लगता है, मैं अपना आपको व्यू पॉइंट बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, ये भगवान की सिद्धियां करके कोई पॉजिटिव ताकत को गेन कर रहे हैं, नहीं, ये सिर्फ भूत प्रेतों की सिद्धियों को गेन कर रहे हैं। अब भूत प्रेत की एनर्जी कैसी है? भूत प्रेत बना कौन? पहली बात, लो एनर्जी बना। जो उनकी सिद्धि कर रहा है वो कैसा है? वो खुद एक लो एनर्जी बींग है। वहां पर सिर्फ हो क्या गया कि वहां पर एक लो एनर्जी बींग का एक वो कलेक्शन बन गया, है ना। जिस जगह पे रहकर वो काम कर रहा है उस जगह की एनर्जी को देखो तो वहां पर भी सारे दिन कैसे लोग आ रहे हैं जिनके पास कोई समस्या है, लोअर एनर्जी आ रही है ना। वो पूरी की पूरी एक एनर्जी फील्ड बन गई। जिस तरह घर आपका एक एनर्जी फील्ड है, उसी तरह से वो जो जगह पे काम कर रहे हैं वो भी एक एनर्जी फील्ड है, वो भी एक एनर्जी फील्ड है, राइट। आप उस एनर्जी फील्ड में जाते हो और एनर्जी, जैसे हवा को नहीं रोक सकते किसी, तो दाग वो जो है ना, वो एनर्जी का एक्सचेंज आप रोक नहीं सकते। तो जब आप उस जगह पर जाओगे, आप उस एनर्जी की जगह से जुड़ते चले जाओगे, आप जुड़ जाओगे। आपको कैसे पता लगेगा आप जुड़ गए? यदि मान लीजिए आपने कोई चीज देखी, आप किसी जगह पे गए, आपका मन दोबारा जाने का कर गया, तो आप ये समझ लो कि आज मन का बीज पड़ गया कि आपने चाहे वो दूसरा वीडियो देखा हो, आपने चाहे वो दूसरी बार आप गए हो, तो वो आपका बीज बन गया। इसी तरह से वही बीज, छोटा पौधा फिर बड़ा पौधा और एक पेड़ बनेगा और एक दिन आपका वो परमानेंट बन जाएगी। कितने लोग ऐसे हैं जो मंदिरों में हर मंथली हर वीकली जाते ही जाते हैं? क्यों? क्योंकि वो ऊर्जा के साथ जुड़ गए। उस घर के सारे लोग जाते होंगे ऐसा नहीं है, जो जिस भाव से जुड़ा, जो जिस मन की वाइब्रेशनल फील्ड से जुड़ा। तो हमें यहाँ पर ये समझना है कि जो लोग भूत प्रेतों की सिद्धियां कर रहे हैं वो आपके भूत प्रेत कैसे हटा सकते हैं, है ना। वो पहली बात कि जो सिद्धियां कर रहा है उसमें भी कोई आपको बहुत ही निस्वार्थ मिले, जो जगत के कल्याण के लिए कर रहा है, ये बहुत रेयर है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, मैं कह नहीं सकती, है ना, मेरे को नहीं कहना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग, क्योंकि ये भी एक प्रोफेशन की तरह यूज कर रहे हैं, और यदि आप सोच सकते हो कि यदि वो इसको अपना प्रोफेशन बना लें तो जिंदगी कितनी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उनको आत्माओं को यूज करके वो उसे कमांड दे सकते हैं। वो उस कमांड को देकर के आपके अंदर, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आत्माओं को आपके शरीर के अंदर प्रवेश करा सकते हैं, ठीक है, आपको शरीर के अंदर प्रवेश करा सकते हैं। और वही आत्माएं फिर आपके अंदर जब जाएंगी तो आपके ही इन 3 तत्वों के साथ मिलकर आपके वो फिजियोलॉजी का क्या करेंगे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपके अंदर वो कितनी बीमारियां क्रिएट करेंगे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसी तरह से जो लोग बहुत मुल्ला मौलवी या कितने लोगों के पास जाते रहते हैं, वो उनकी वर्स्ट पे वर्स्ट सालों के बाद उनकी सिचुएशन वर्स्ट होती जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ आप एक एनर्जी बीइंग थे पहले ही लोअर, आपके अंदर वो एनर्जी थी, आपने फिर अपने आप को उन लोगों के पास जा जाकर उन्हीं एनर्जी फील्ड के साथ इंटरकनेक्ट कर लिया, और फिर होते होते वो आपकी ट्रबल, क्योंकि जो एनर्जी आप बीइंग बनते जा रहे हो वही आपकी बॉडी में एग्जीक्यूट होगी। कहीं आपको ये बीमारी, कहीं वो बीमारी, पहले छोटी बीमारी फिर बड़ी बीमारी, फिर किसी का कर्ज, फिर किसी से झगड़े, फिर ये सब एक साइकिल शुरू हो जाती है। और लाख छूटे नहीं छूटती, फिर इंसान एक दिन एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाता है कि मैं आज सुसाइड कर रहा हूँ, और सुसाइड करने के बाद भी उसकी जिंदगी का अंत नहीं होता। वो फिर भूत प्रेतों की दुनिया में जाता है, वो फिर और उसी एनर्जी फील्ड में जाकर वैसी ही एनर्जी फील्ड कमाता है। ये लोक भी कुछ नहीं है, ये पृथ्वी, ये लोक, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एनर्जी फील्ड्स हैं। ऊपर के लोगों में हाई एनर्जी फील्ड है, नीचे के लोगों में लोअर एनर्जी फील्ड है। आत्मा और ज्ञान हमें यही बताता है कि आपकी जैसी एनर्जी, आप उसी एनर्जी के अंदर जाओगे, सेम एनर्जी में चली जाएगी, बात खत्म। इसलिए हमें यहाँ पर ये समझना चाहिए, जागृत होना चाहिए कि कौन सी एनर्जी हम कमा रहे हैं। आज मैं ये बात सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं भूत प्रेत दिखाई दे रहा है मतलब वो विजिबल रूप में दिखाई दे रहा है।
एक है किसी को सिर्फ सुनाई दे रहा है ना, एक है सिर्फ जिसको सिर्फ सपने ही आ रहे हैं। तो ये भी क्या है, डिफरेंट एनर्जी स्टेट हैं। खाली आपने मन से तकलीफ दी थी तो सपने के रूप में आ रही है ना। कुछ हाथ से बुरा कर्म किया होगा तो कुछ चीज़ दिखाई दे रही है ना। कुछ और बिल्कुल ही तकलीफ और ज़्यादा हो रही है तो आपको वो और भयानक रूप में दिख रही है। तो जितना बड़ा पेड़ उतनी बड़ी समस्या। अब आपको देखना है कि आपको उस पेड़ को काटने के लिए आपको दूसरी एनर्जी फील्ड का सहारा लेना है, मतलब दूसरे ऐसे लोगों के पास जाना है जो आपके इस पेड़ को काट दें, या आपको इस पेड़ को स्वयं काटना है। तो याद रखिएगा कि जब हम दुखों में होते हैं तो लोग दुखों के अंदर ये सोचते हैं कि अरे दुख आ गए, ये आ गया, वो आ गया। नहीं, इन दुख का दूसरा रूप देखिए। इस दुख के दूसरे रूप में ही आपको ये समझ में आएगा कि दुखी है जब आप बार बार, जब कोई आपका साथ नहीं देगा, आप भगवान से जुड़ोगे। आप भगवान से जुड़ोगे, भगवान की करुणा को देखिए कि दुख में क्यों कहते हैं गीता में कि दुखी मेरे को प्यारा है, क्योंकि दुखी हैं जो आपको हर समय कनेक्ट करते हैं। सब आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे लेकिन वो परमपिता आपका साथ छोड़ कर नहीं जाएगा। सिर्फ आपको हर पल उसका हाथ थामे रहना है ना। वही आपको इस चक्रव्यूह से बाहर निकालेगा। क्यों? वो आप लोग आपको तकलीफ देते जाएंगे, वो तकलीफ दे नहीं रहे, वो आपका कार्मिक अकाउंट है। लेकिन भगवान आपको शक्ति देता जाएगा, क्योंकि उसकी शक्ति, आप उसे याद कर रहे हो तो उसकी शक्ति, क्योंकि उसकी एनर्जी, वो भी एक एनर्जी बीइंग है। भगवान भी तो एक एनर्जी बीइंग है, परम पिता भी तो एक एनर्जी बीइंग है। यदि वो एक एनर्जी बीइंग ना होते और हमारे उनको याद करने से एनर्जी एक्सचेंज ना होती तो कभी पढ़ले ही ना होती, कभी सत्युग के बाद कलयुग आता ही नहीं, है ना। कभी निराकार परब्रह्म परमेश्वर भी धीरे धीरे ज्ञान बताता है हमें कि जैसे जैसे आत्मा नीचे नीचे आती जाती है, युग पे युग बदलते जाते हैं, परब्रह्म परमेश्वर भी नीचे आते जाते हैं। मतलब जो ब्रह्मांड पहले बना था उसका जो साइज था वो धीरे धीरे कम हो गया। कम क्यों हो गया? एनर्जी सिमटती चली गई। क्यों हो गई? क्योंकि निराकार परब्रह्म की शक्ति अपनी उस क्रिएशन को रन करने में यूज हो रही है। तो जब आप परमात्मा को हर समय रहकर याद करोगे तो आपके पास वो भी एनर्जी आएगी। भगवान भी अपनी एनर्जी को आने से रोक नहीं सकते। तो जब आप उनकी एनर्जी को लेकर के काम करोगे तो दुनिया में ये जो हमें आज बड़ी बड़ी समस्याएं नजर आती हैं, चाहे वो ऋण के रूप में हो, उधार के रूप में हो, रिश्तों के प्यार के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, मतलब वो आपको, वो पेड़ रूपी भी क्यों ना बन जाए, उसकी जमीन को खोदने की ताकत भी आपको परमात्मा ही देंगे, उस पेड़ को काटने की भी आपको परमात्मा ही देंगे। और यही आपका संस्कार जब निकल जाएगा तो आप उसके अंदर एक दूसरा बीज डालोगे, ममता का, प्यार का, स्नेह का। लेकिन बस हमें यहाँ पर भी याद रखना है कि हम यदि बुरे कर्मों से मतलब हट जाएं और एक अच्छाई के रास्ते पर भी आ जाएं तो भी इस अच्छाई के माया में हमें फंसना नहीं है ना। इस अच्छाई की माया में फंसना नहीं है, क्योंकि जो कल हमें यदि सच्चे कर्म से बंगला मिलने वाला है, गाड़ियाँ मिलने वाली हैं, नौकर मिलने वाले हैं, ये सब भी कुछ नहीं है। ये जो कर्म था वही वापस मिल रहा है ना। तो ये कर्म भी भगवान को समर्पित करते जाना चाहिए। ये भी कर्म कि प्रभु हमें ना आपका अच्छा चाहिए ना बुरा, मैंने बस अपने बुरे को अच्छे में कन्वर्ट करके अपना ऋण उतार दिया। अब जो अच्छा मैं कर रहा हूँ वो मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। हमें अल्टीमेटली अपना ओरिजिनल घर चाहिए, हमें अल्टीमेटली अपना ओरिजिनल स्वरूप चाहिए। तो इस मानव देह हमारा ओरिजिनल स्वरूप नहीं है, आत्म स्वरूप हमारा ओरिजिनल स्वरूप है ना। हमारा घर, जिस घर में हम रहते हैं, वो घर हमारा असली स्वरूप नहीं है, परम धाम हमारा असली स्वरूप है। तो इसलिए जिस दिन हम अपने घर की पहचान ज्ञान से कर लेंगे, अपने अस्तित्व की पहचान ज्ञान से कर लेंगे, अपने रिश्तों की पहचान हम ज्ञान से कर लेंगे, है ना। जो कर्म में हम इतना भाग रहे हैं, कर्मातीत अवस्था को लाना है, तो कर्म के रहस्य को हम समझ लेंगे कि क्या डॉक्टर बनना इम्पोर्टेंट है, क्या नेता बनना इम्पोर्टेंट है, कर्म क्या इम्पोर्टेंट है, आत्मा के गुणों का डेवलप करना इम्पोर्टेंट है। चाहे घर में रह के काम करो, चाहे बाहर जाके काम करो, रोल अलग अलग हो सकते हैं, हर एक ने अलग अलग मुखौटा पहन रखा है, लेकिन स्वरूप अलग अलग है। तो जिस दिन हम इन व्यू पॉइंट से हर चीज़ को देखते चले जाएंगे, उस दिन हमें सब चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। तो बस मुझे ये लगा कि मतलब कोई भी व्यक्ति यदि दुख और तकलीफ में है तो कभी भी हमें ये समझना है, मतलब कि हमें उसे किसी से डिस्कस तो करना ही नहीं है। ये ऋण है तो ये खाली मॉनेटरी कमाई नहीं है, अलग अलग रूप में हम कमाई कर रहे हैं और ये कमाई हमें चुकानी ही चुकानी है। और एक दिन मैं ऐसे ही सोच रही थी तो कर्म बंधन के ऊपर, वो भी मैं एक आपसे शेयर करूँगी। परम शांति। अभी इसको यहीं एंड करती हूँ।